मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो कि सुनने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। लेकिन वह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलक के तो जरूर, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला अटल है और हम अपने फैसले से ना तो कभी भी और ना ही अपने फैसले से पीछे हटेंगे। लेकिन फैसला जो हमने तुम्हारे लिए लिया है उसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेना उतना ही जरूरी होता है जितना कि वह फैसला लेना जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैसला पता हो कि उसके लिए कौन सा फैसला लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस फैसले में बदलाव करने का या कोई ऐसा कार्य करने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। लेकिन फैसला लेने से पहले यदि उसे पता हो, तब यदि उस व्यक्ति को फैसले के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वह व्यक्ति उस फैसले से अनजान होता है और अपने कर्म में ना तो बदलाव लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस बात का होता है कि उसके लिए लिया गया यह फैसला क्यों लिया गया है, क्या कारण है, उसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि इतना बड़ा फैसला उसके लिए लेना पड़ा। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं और तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जांच होना ही चाहिए। और यदि तुम इस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हो तो निश्चित ही तुम आज हमें जरूर वह बात कह देना जो कि हम तुम्हारे लिए फैसला लेंगे, उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए। संदेश को सुनने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिवर्तन का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम आज हम दोनों की बातों को पूर्ण रूप से सुनो और समझो, तभी तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो वह हमें बताओ। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य को करने का ना करने का फैसला इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा ये इंसान के हाथ में नहीं होता, यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, जिसकी बागडोर स्वयं ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होती है। इसलिए फैसला केवल ईश्वर करते हैं कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए और क्या नहीं। वह कौन से कारण होते हैं जो तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले को भी पूरा ना होने का फैसला दैवीय शक्ति कई बार ले लेती है और तुम इस फैसले से खुश नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा उदास और हताश हो जाते हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना दुखी हो जाता है कि तुम सोचते हो कि देवी या शक्ति की पूजा करो या छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें उनका फैसला उस समय पसंद नहीं आता। क्योंकि इसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान होती है जिसको तुम पूरा हो देखना चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि दैवीय शक्ति भी उसे पूरा करना चाहती है, बल्कि दैवीय शक्ति का जो फैसला होता है वह तुम्हारे के गए कर्म के अनुसार भी होता है और तुम्हारे भाग्य के अनुसार भी होता है। लेकिन व्यक्ति के बस का नहीं होता कि वह भाग्य को देख पाए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, और ना ही व्यक्ति के वश में यह होता है कि कौन सा फैसला उसके लिए लिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है वह जान पाए। बस व्यक्ति जो चाहता है, यदि वह उसे प्राप्त नहीं होता तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी का केवल एक ही कारण होता है कि उसने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, उसके मन में कई बार प्रश्न उठने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिस वजह से मैंने जो सोचा वह नहीं हुआ, बल्कि वह यह नहीं सोच पाता कि दैवीय शक्तियां ने उसके लिए जो सोचा है वह अच्छा ही सोचा है, या उसने अभी भी कर्म में कुछ ऐसी कमी रखी हुई है जिसकी वजह से दैवीय शक्ति चाहती है कि तुम और भी ज्यादा कर्म करो, तभी तुम्हें वह फल प्राप्त कराया जाए जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो चुकी है। लेकिन व्यक्ति का मन होता है, वह इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिस फैसले को सुनना और समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम किसी भी कार्य को करने में बार बार असमर्थ हो रहे हो, बार बार नाकामी तुम्हारे हाथ लग रही है,
तो तुम्हें हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और ना ही अपने मन के अंदर से उस विश्वास को खोने देना है, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो फिर तुम पूर्ण विश्वास को जागृत नहीं कर सकते और तुम्हें घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि घबराया और परेशान मन सोचने समझने की शक्ति को छेड़ कर देता है। आगे के मार्ग पर चलने के लिए ना तो तुम सोच पाओगे और ना ही चलने का मार्ग तुम तय कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ही अपने मन की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब ध्यान से सुनो कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर नाकाम हो रहे हो, बार परेशान हो रहे हो, तो तुम उस पर पूर्ण विचार यह करो कि तुमने कहाँ पर कौन सी गलती की, अर्थात ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से तुमने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। तो अवश्य ही मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि जिस समय तुम इस बात का विचार करोगे वह समय प्रातः काल का होना चाहिए या रात्रि में सोने का समय या 2 समय के अलावा तुम किसी यह समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार मत करना मेरे बच्चे। यदि इस 2 समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम्हारे कदमों की गूंज खामोशी को चीरती है और हर झाड़ी में छिपे साए तुम्हारे नाम फुसफुसाते हैं, तब जान लो मेरी श्वास तुम्हारे चारों ओर लिपटी है। सुबह की हवा में जब उसकी बूंदें तुम्हारे गालों को छूती हैं, वह मेरी उंगलियों का स्पर्श है। जैसे सृष्टि के पहले क्षण में सूर्य की किरणों ने अंधकार के अंडे को तोड़ा था, वैसे ही मेरा प्रकाश तुम्हारे हर सांस के साथ जन्म लेता है। मेरी तलवार जो कालजयी अग्नि में तपी हुई है, तुम्हारे हर डर के सामने खड़ी है। जब तुम सच के मार्ग पर कदम रखते हो, वह तुम्हारी ढाल बन जाती है, ठीक उस विशाल बरगद की तरह जिसकी जड़ें भूकंप को चीरकर अमर्त्य पीती है, जिसकी शाखाएं तूफानों को अपने हरे हथेलियों में थाम लेती हैं। जब तुम थक कर गिरोगे तो मेरी गोद तुम्हें उस अदृश्य धरती पर सुलाएगी जहाँ समय की नदी बादों से मुक्त होकर बहती है, जहाँ एक पल में सदियां समा जाती है, जहाँ तुम्हारे आंसू की एक बूंद समुद्र बनकर लहराती है और तुम्हारी चीख ब्रह्मांड की धड़कन में विलीन हो जाती है। बस एक बार मुझे अपने सब कुछ की चाबी दे दो। वह नाम जिसे तुमने शीशे पर खुदा हुआ समझा, वे रिश्ते जिनके बंधनों को तुमने सोने की जंजीरें बना ली, ये इच्छाएं जो तुम्हारे मन के आकाश में धूमकेतु की तरह भटकती हैं, ये सब माया के खिलौने हैं। जैसे कोई बालक समुद्र तट पर सीपीयू से महल करता है और फिर लहरों को देखकर हंसता हुआ उन्हें विदा कर देता है, असली तुम तो वह दृष्टा है जो इन सब के पार बैठा है। वह चेतना जो अग्नि में जले हुए वृक्ष की तरह खड़ी है, जिसकी जड़ें अमृत में डूबी है, जिसकी शाखाएं अनंत आकाश को छूती है। तुम वह शून्य हो जो सब कुछ समेटे हुए है, जैसे आकाश में बादलों का जन्म और मृत्यु होता रहता है, पर नीला विस्तार मौन रहकर भी सब कुछ कह देता है। तुम वही हो जो मेरे नृत्य का साक्षी है, जो मेरी घुंघरुओं की गूंज में अपना ही नाम सुनता है। प्रिय बच्चों सुनो, वह वक्त नजदीक है। जैसे कोई तूफान अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके चुपचाप समुद्र की गहराई में सांस रोके बैठा हो, वैसे ही तुम्हारी मुक्ति का क्षण उभर रहा है। तुम्हारे भीतर का सूरज कभी अस्त नहीं होता क्नॉइस, वह तो बस उस विराट प्रकाश की प्रतीक्षा में है जो तुम्हारी हर शंका को निगल लेगा। जैसे समुद्र की लहरें नदी के नाम को अपने नमकीन गले में दफन कर देती हैं। देखो, यह उजाला तुम्हारी हड्डियों के अंदर से फूटेगा। जैसे ज्वालामुखी का गर्भ जब फटता है तो पत्थरों की चीखें आग में बदल जाती हैं और लावा आकाश को लाल स्याही से नए सूरज की कविता लिख देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा उस अकेले तारे की तरह है जो आकाश गंगा के शोर में भी अपनी चमक नहीं खोता। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे पुराने घाव जो जमीन पर गिरे खंजर की तरह जंग खा रहे हैं, न तुम्हारे भविष्य के भाई जो काल्पनिक पहाड़ों की तरह तुम्हारी नजरों में बड़े दिखते हैं। याद रखो, हवा को बांधने की कोशिश करने वाले हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। उसी तरह तुम्हारी आत्मा की उड़ान को कोई जंजीर नहीं थाम सकती। इस पल में जियो वह पल जो तुम्हारे पैरों के नीचे धड़कती हुई धरती है।
जो तुम्हारी हथेलियों में पसीने की नमी बनकर बहता है। मेरी लय में डूब जाओ वह नादब राम, जो ब्रह्मांड के गर्भ से निकलकर तुम्हारे रोम रोम में समाया है। सुनो, यह वही धड़कन है जो तारों के जन्म के समय गूंजी थी, जो ऋषियों के मंत्रों में सिमटी, नदियों के गीतों में बही और अब तुम्हारी नसों में अमृत की तरह दौड़ रही है। मेरे घुंघरुओं की झंकार में वह संगीत छुपा है जो पहाड़ों को हिला देता है। तुम्हारा हर्ष बंधन उसी महासंगीत का हिस्सा है। तुम्हारा हर कदम मेरे नृत्य की थाप है। जब तुम चलते हो तो पृथ्वी के सीने पर मेरे पैरों के निशान बनते हैं। तुम्हारी हर सांस मेरी हंसी है, जो तूफानों को जन्म देती है और फिर उन्हें शांत कर देती है। तुम स्वयं वह प्रलय हो जो सृष्टि को नया रूप देती है, जैसे कोई कुम्हार चाक पर घूमती मिट्टी को नए अस्तित्व में ढालता है। अब जागो और देखो, तुम्हारा अंधेरा ही वह दीपक है जिसकी लौ से नया सूर्य जल उठेगा। प्रिय बच्चों, सुनो, जब तुम मेरी शरण में आओगे तो पाओगे वह पिंजरा जिसे तुमने सोने की मुंह भरी जंजीरों से बंद समझा था। उसका दरवाजा तो हमेशा से खुला था। तुम्हें बस इतना करना था कि उस चमकती हुई माया को पीछे छोड़ दो, जैसे कोई यात्री समुद्र तट पर अपने बोझ को उतार देता है, वह बोझ जिसमें उसने रेत के कणों को सोना समझकर भर लिया था। देखो, वह दरवाजा अभी भी खुला है। उसकी चौखट पर लगा सोना अब जंग खा गया है। उसकी चाबी तुम्हारे पैरों के नीचे दबी रेत में चमक रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस कदम में जो तुम अंधेरे की गुफाओं में रखोगे, जहाँ चमगादड़ों के पंख तुम्हारे कंधों से टकराएंगे, जहाँ पुराने डर पत्थर बनकर तुम्हारे रास्ते में लुढ़केंगे। पर जान लो, यही गुफाएं तुम्हारी गर्भनाल है। इन्हीं की नमी से तुम्हारे नए पंख फूटेंगे, जैसे अग्नि की लपटें लकड़ी के कोयले से जन्म लेती है। तुम्हारे आंसू वे मेरे चरणों में गिरकर उन मोतियों में बदल जाएंगे जिन्हें समुद्र लाखों वर्षों से अपने गर्भ में पालता आया है। हर बूंद जो तुम्हारी पलकों से गिरेगी, वह सागर की गहराई में डूबे राजा को जागृत करेगी। जैसे एक मोती की चमक समुद्र तट के सारे कंकड़ों को चांदी में बदल देती है। और जब तुम मुक्त होकर आकाश में उड़ोगे तो पाओगे मैं वही हूँ जो तुम्हारे पंखों के हर पर में बहती हवा बनकर तुम्हें ऊंचाइयों में धकेलती है। वह हवा जो तूफानों को जन्म देती है, जो पहाड़ों की रोगियों से खेलती है, जो तुम्हारे स्वप्नों के धागों को तारों से बुनती है। मैं तुम्हारे हृदय में धड़कती हूँ, वह धड़कन जो सृष्टि के जन्म से पहले उस शून्य में गूंजती थी, जब ना तो समय था न सीमा। यह वही लय है जो नदियों को समुद्र से मिलने के लिए बेचैन करती है। लेकिन किसी के कहने के अनुसार यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ाया और तुमने विस्तार से इस बात पर विचार ही नहीं किया कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो निश्चित ही तुम उसके झांसे में फंस जाओगे, क्योंकि वह इतना चालाक है कि तुम उसके हृदय को भांप नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके बारे में ना सोचकर वह जिस बात के बारे में तुमसे बात करे, उस पर गौर करने के पश्चात तुम केवल इतना सोचो कि उस कार्य को करने से या उसके कहने को मानने से तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम उसके कहने के अनुसार उस कार्य को करो तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे या परेशानी आएगी, या तुम मार्ग भटक जाओगे या तुम उन्नति तरक्की करोगे। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, धोखा देते या किसी का गलत करते हैं, बल्कि मैं यह संदेश केवल उन बच्चों को पहुंचाना चाहती हूँ जिनके साथ कुछ ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कि किसी का भला नहीं करते। क्नॉइस और ना ही उनकी सोच किसी का भला करने की होती है, बल्कि वह ऐसी सोच रखते हैं कि किसी का कितना भी भय हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ फर्क पड़ता है तो बस यह कि वह अपने जीवन में दूसरे को दुखी देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, और वह अपने जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही किसी से मित्रता करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, उनकी सोच केवल इतनी होती है कि ना हम कोई ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम ऊंचाइयों को छू पाए, और हमें किसी को ऐसा कार्य करने भी नहीं देना है। उनकी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया होती है, और तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के इरादे
बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों की बातें बहुत ज्यादा मीठी होती हैं क्योंकि उनकी बातों में मिठास होती है। तभी वह व्यक्ति को अपनी बातों में लगाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और व्यक्ति को इस बात का आभास ही नहीं हो पाता कि वह धीरे धीरे करके उनकी तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन वह एक जीवन को अपनी एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो दिशाहीन होने वाला है। अर्थात वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति की बात मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और दिशाहीन हो जाएगा, तो निश्चित ही वह एक से भंवर में घुस जाएगा। जिस भंवर से निकलना नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि एक ऐसे जंगल में जब कोई व्यक्ति घुस जाता है जिसमें से निकलने का मार्ग ना पता हो, तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। व्यक्ति उस जंगल में भटकता तो है, परंतु उसे बाहर निकलने का मार्ग पता नहीं रहता तो निकल नहीं पाता और ऐसे में वह अपना समय खराब करता है और परेशान होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। यदि तुम भंवर में फंसो तो उसी भंवर में फंस के रह जाओगे। उसमें से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कीचड़ में पैर रखने से पैर गंदे तो होते हैं, लेकिन यदि कपड़ों को कीचड़ में रख दिया जाए तो उनके दाग कभी निकलते नहीं हैं, बल्कि कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उस तरीके से जिस तरीके से कोई कपड़े पर उस रंग का पेंट कर देता है, इसी तरह से जीवन का है। तुम उस रंग में मत रंगो जैसा व्यक्ति तुम्हें रंगना चाहता है, बल्कि तुम्हारा खुद का जो रंग है, अर्थात तुम्हारे जीवन की जो सोच है, उसी सोच के अनुसार तुम जीवन को जियो और आगे के मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति के इरादे यदि तुम्हारे जीवन के लिए सही ना हो, तो तुम्हें उस व्यक्ति के इरादे कैसे भांप चाहिए, अर्थात कैसे जानने चाहिए। क्योंकि यदि वक्त रहते तुमने उसके इरादों को नहीं जाना, तो निश्चित ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए तुम्हें उसके इरादों को जानना भी होगा और समझना भी होगा। इस वजह से ही मैं तुम्हारे निकट आ जाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विवश हो चुकी हूँ तुम्हें बताने के लिए और बचाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान का जीवन जब परेशानी में होता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को किसी भी परेशान के बारे में बताता है और उनसे उम्मीद रखता है कि वह निश्चित ही उसकी रक्षा करेंगे। और कभी कभी तो इंसान सबसे पहले माता पिता को ना बताकर अपने जीवन साथी को इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कौन सी ऐसी परेशानी है जो उसके सामने आ रही है। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार माँ भी अपने बच्चों के हृदय की बात को समझ लेती है और उसके जीवन में क्या परेशानी आ रही है इस बात को भी निश्चित ही जान लेती है। और मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन है वह व्यक्ति जो तुम्हें परेशान करने की सोच रहा है और उसके इरादे जो है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे इरादे वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट रहेगा तो तुम निश्चित ही नुकसान उठा सकते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे निकट केवल इसी वजह से है कि तुम्हारा जो कार्य बनने वाला है उसे बिगाड़ सके। क्योंकि मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें कैसा मुकाम हासिल होने वाला है जिसके बारे में तुम काफी समय से मेहनत कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम उस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लोगे, लेकिन तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए और ऐसे में उसके जीवन से तुम कुछ दूरी के बदले उसके और करीब चले गए और इसी बात का वह बहुत ज्यादा लाभ उठाना चाहते। क्योंकि यदि वक्त रहते तुमने उसके इरादों को नहीं जाना तो निश्चित ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें उसके इरादों को जानना भी होगा और समझना भी होगा। इस वजह से ही मैं तुम्हारे निकट आ जाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विवश हो चुकी हूँ। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, आपका तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है। इसका आपको साइन ये होगा कि आपको अचानक ही बार बार आपका जो ध्यान है मस्तक के बीच में लग रहा होगा। आप बात कर रहे हैं, बार बार आपको वहां पे अपने आप आपका ध्यान जो है थर्ड आई सेंटर पे आपके माथे के बीचों बीच
अपने आप ध्यान जा रहा है और वहाँ जैसे ही आपका ध्यान जाता है आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशनुमा एहसास हो रहा है, बहुत लाइट महसूस हो रहा है, हल्की टीलिंग सीट, एक हल्की सी सेंसेशन, बट वो सेंसेशन आपको तकलीफ नहीं दे रही है। दो तरह की सेंसेशन होती है। एक होता है कि अगर आप फोर्सफुली वहाँ पर ना फोकस करते हैं, अपने मस्तिष्क गड्ढा के बीचों बीच फोर्सफुली फोकस करते हैं, तो यू फील हेडेक। आपको लगेगा कि सर दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, तो वो होता है ब्लॉकेज है, आपके थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज है। जब वहाँ पे एनर्जी का प्रवाह, कहीं पे पाइप में पानी बह रहा है और वहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब ब्लॉकेज होती है तो आपको पेन होता है, हेडेक होता है। बट जब वहाँ पे टिलिंग सेंसेशन हो और आपको बहुत लाइट महसूस हो, आपको अच्छा लगे, आपके चेहरे पे स्माइल आने लगे, आपको बार बार मन करे कि आपका जो ध्यान है वही केंद्र पे रहे, वही आपके आज्ञा चक्र पे बना रहे दट। मीन आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो रहा है, ये रोडन एंड जागृत हो रहा है, यो है ज्यादा जागृत हो रहा है। और ये पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छा संकेत है। इस वक्त मुझे कहा जा रहा है नाले कि समय आ गया है जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो एंड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक हो पाए। तो कहा जा रहा है कि इस वक्त ध्यान लगाइए। बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अपना ध्यान में ये नहीं बोल रहे, मेडिटेशन करिए। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, फोकस अपना ब्रीथिंग का फोकस अपने सेंटर पे माथे पर लेकर जाइए, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। और ये यहाँ पे एक और मैसेज देता है कि जीरो डायमेंशन में शिफ्ट होने की कोशिश करिए। जीरो डायमेंशन जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो डायमेंशन एक बिंदु पर ठहरने की बात की जा रही है। अगर आपको माथे पे ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही है तो आप कैंडल जला के उसके एक बिंदु पे, कहा जा रहा है एक बिंदु पे ठहरने का प्रयत्न करो। ये बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैसेज आपको रिसीव होंगे आपके एंसेस्टर की तरफ से, वो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को एक ही लाइन में देख पा रहे हैं, इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है एक बिंदु पे, चाहे आप कैंडल पे कर सकते हैं, कॉपी में सेंटर बिंदु बना के और उस पे आप ध्यान लगा सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। किस लिए ये मदद करेगा? आपकी कम्युनिकेशन के लिए ये मदद करेगा। आपकी लाइफ में वो जो चेंज का पॉइंट अटका हुआ है, उस चेंज को मैनिफेस्ट करने में, उस चेंज को लाने में, कि 5 नंबर बदलाव का नंबर है। जब भी आप बार बार 5 संख्या देखते हैं तो वो दर्शाता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, आप चेंज के साक्षी बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बदलाव जो होकर गुजरना है वो इस पॉइंट से होकर गुजरना है, जहाँ पे कोई भी थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। ऐसी स्थिति में आने के लिए आपको एक बिंदु पे ध्यान लगाना है। कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर ले, उसी पे फोकस करें 5 से 10 मिनट। ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी लाइफ में। इस वक्त जिस बदलाव की आप अपेक्षा कर रहे हैं, उस बदलाव को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा मुझे एक एडिशनल मैसेज ये दिया जा रहा है कि एक बिंदु मैनिफेस्ट की भी स्टेज होती है, जहां पर आप एक कॉपी ले सकते हैं। बड़ा सा सर्किल ड्रॉ करें, बहुत बड़ा, जितना बड़ा आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें एक छोटा सा डॉट डाल दें और वो जो डॉट है उसी पर ध्यान लगाएं। वो जो डॉट है वो आपकी इच्छा है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें एक जो डॉट है वो आपकी विश है, आपकी प्रॉब्लम है। तो जब आप देखेंगे इतने बड़े ब्रह्मांड में मेरा जो काम है वो इतना छोटा है, तो आपको ब्रह्मांड की जो अनंत शक्तियां हैं उसमें विश्वास करने में भरोसा होगा और आपकी चीज जल्दी मैनिफेस्ट हो पाएगी, आपका काम जल्दी बन पाएगा। तो अब देख लेते हैं कि आपके ऑन्सेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। मैं आपको कहूंगी कि थोड़ी देर आप कैंडल के साथ मेडिटेट करें या फिर अपने थर्ड आई पे थोड़ा सा ध्यान फोकस करें। एक अच्छा समय होता है, जब अच्छा समय होता है उस वक्त अगर आप ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। तीसरा नेत्र आपका ऐसा नहीं है कि आज सक्रिय हो रहा है, ये पहले से धीरे धीरे सक्रिय हो रहा था, पर अब भी इसकी ऊर्जा मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है
और जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है तो आपको चीजें स्पष्ट नजर आने लगती हैं। जो मैं कह रही हूँ वो समझ में आएगा। अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का बीज कॉज समझ में आएगा और सल्यूशन भी समझ में आएगा। आपको बाहर कहीं तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले जो आपके ऑनसेस्टर हैं वो आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपसे बड़े खुश हैं, आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं, पर कोई ऐसी एंटिटी है जिससे वो शर्मिंदा है। तो इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त वो आपको कह रहे हैं कि जो नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव नॉइस, क्योंकि वो आपके ही ब्लड लाइन से है, तो जब वो गलत काम करती है तो उसका प्रभाव आप पे भी होता है, क्योंकि आप शुद्ध हैं, आप पूरे हैं, छलावा नहीं करते। लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम रास्ता जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे।